हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ ट्रेन के द्वारा कैसे करना है आपको। तो दोस्तों, आपका कौन सा रूट रहने वाला है और ये पूरी यात्रा करने में कितना समय लग जाएगा और आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों, ये पूरी यात्रा लगभग 10,000 रुपए में मैं आपको कराने वाला हूँ। और ट्रेन कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी जानकारी दूंगा। कोई भी चीज मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो इस प्रकार का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें इस प्रकार की जानकारी किसी ने भी अभी तक आपको नहीं दिया होगा। अगर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा ट्रेन के द्वारा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के कहाँ कहाँ स्थित है और इसकी यात्रा आपको कहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम च, भारत के गुजरात के सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ विराजमान है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में भगवान मल्लिकार्जुन विराजमान है। तो आप इस श्लोक में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए। दोस्तों, ये पूरे ज्योतिर्लिंग भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण व मध्य भारत में विराजमान है। इस तरह से अच्छी तरह से आप भारत की परिक्रमा आप पूरी कर लेंगे। तो इस 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं पहुंचती है। ट्रेन का स्टेशन इन ज्योतिर्लिंगों से कुछ दूरी पर स्थित है। तो आप इस वीडियो में मैं ट्रेन की रूट बताने वाला हूं। इन ज्योतिर्लिंगों में से स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर व 100 किलोमीटर भी हो सकती है। इसके बाद आप बस द्वारा या टैक्सी द्वारा या टेम्पो द्वारा आप वहां ज्योतिर्लिंग के पास दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ट्रेन की और बस की भी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आप सस्ते में ये पूरी यात्रा कैसे कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के साथ साथ आप बड़े 4 धाम की यात्रा भी आप कैसे पूर्ण कर लेंगे, काशी विश्वनाथ बनारस। तो दोस्तों, उसके बाद देवघर झारखंड, उसके बाद पुरी, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, फिर तिरुपति बालाजी, फिर रामेश्वरम तमिलनाडु, फिर पहुंचेंगे महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर व त्र्यंबकेश्वर। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर व महाकालेश्वर। फिर उसके बाद गुजरात के 2 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ व नागेश्वर ज्योतिर्लिंग व धाम में द्वारकाधीश। फिर यहाँ से आप पहुंचेंगे हरिद्वार और हरिद्वार में हम लोग एक ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ व एक धाम बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद हरिद्वार आने के बाद वाराणसी पहुंचेंगे। तो ये पूरा सर्किल आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरी यात्रा यानी पूरी भारत की परिक्रमा कर लेंगे। तो दोस्तों, मान कर चलते हैं कि हम लोग सबसे पहले वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग जो कि है देवघर झारखंड में। तो काशी से देवघर के लिए ट्रेनें नहीं है तो आपको जाना होगा जैसलमेर। तो वाराणसी से जाना है जैसलमेर जो लगभग 450 किलोमीटर आपका पड़ जाएगा। इसके लिए आपको ट्रेन कौन सी मिलेगी वो भी आपको बताता चलता हूँ। तो आपको साइड में ये ट्रेन का नंबर व ट्रेन आप देख सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार ट्रेन से आप जैसलमेर पहुँच जाइए। वहाँ देवघर लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो वहाँ से टैक्सी लेकर आप देवघर पहुँच सकते हैं। और बैजनाथ के दर्शन करने के बाद आप पुनः जैसलमेर आ जाइए। फिर हम लोग निकल लेंगे पुरी के लिए। जब आप जैसलमेर से पुरी के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी, जैसे कि बैजनाथ धाम एक्सप्रेस, पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस। इस प्रकार से आपको 4-5 ट्रेनें मिल जाएंगी। तो आप इन ट्रेनों के माध्यम से डेट के हिसाब से आप पुरी पहुंच जाइए। तो दोस्तों, पुरी हम पहुंच गए हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। उसके बाद हम लोग निकलते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के लिए, वो है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। तो उसके लिए हम ट्रेन मिलेगी मार्का रोड के लिए। तो दोस्तों, पुरी से श्रीशैलम के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। तो जो आप पुरी से आपको पहुंचना होगा मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन जो कि लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो दोस्तों, पुरी से आपको ट्रेन जो मिलेगी वो साप्ताहिक ट्रेन यशवंत
वो ट्रेन पुरी से आपको मार्कापुर के लिए मिलेगी। अगर ये ट्रेन आपको पुरी से नहीं मिलती है तो आप भुवनेश्वर आ जाइए, फिर वहाँ से आपको मार्कापुर रोड के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। तो मार्कापुर से श्रीशैलम की जो दूरी है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। उसके लिए आपको बस व टैक्सी लेना होगा। श्रीशैलम में भगवान मल्लिकार्जुन जो हैं, जो जंगल में विराजमान हैं, उनके लिए आप बस टैक्सी जो चलेगी वो 50 किलोमीटर से अधिक जंगल से गुजरना होगा। जो आप लेना चाहते हैं उसके माध्यम से आप श्रीशैलम पहुंच जाइए, यानी भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद आप फिर से मार्कापुर रोड फिर से आप आ जाइए। तो दोस्तों हम मार्कापुर रोड स्टेशन आ चुके हैं। वहां से आपको मिलेगी ट्रेन वो तिरुपति बालाजी के लिए, जो कि डेली चलती है, जिसका नाम है गुंटूर तिरुपति एक्सप्रेस, जो आपको तिरुपति आ जाइए, फिर आपको भगवान वेंकटेश के दर्शन कीजिए, जहां पर आपको लाखों भक्त प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद हम निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम के लिए आपको ट्रेन अभी फिलहाल नहीं मिलेगी, तो आपको आना होगा तिरुपति से मदुरई को आना होगा। आप मदुरई जो पड़ेगी वो 600 से 650 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना पड़ेगा। मदुरई में रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी पंबन ब्रिज पर जो समुद्र में के अंदर बना हुआ है उस पर कुछ काम चल रहा है, तो आपको अभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलने वाली है। फिर आपको मदुरई से रामनाथपुरम या मटमपम पहुंचना होगा, फिर आप वहां से आप रामेश्वरम के लिए जा सकते हैं। रामनाथपुरम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर आपको रामेश्वरम मिलेगा, तो आप रामेश्वरम पहुंच जाइए, या मटमपम से पहुंच जाइए, रामेश्वरम से पहुंच जाइए, और रामेश्वरम पहुंचने के बाद आप दर्शन करेंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के। यहाँ दर्शन करने के बाद आपको धनुषकोडी भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको अग्नि तीर्थ से टैक्सी मिल जाएगी, जो 250-300 रुपये आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज करेगी और घुमाकर आपको रामेश्वरम छोड़ देगी। फिर आपको मटमपम या आ सकते हैं या रामनाथपुरम आ सकते हैं। फिर वहाँ से आपको ट्रेन पकड़कर मदुरई आ जाइए। तो मदुरई से आपको अब जाना है वो है पुणे के लिए। तो दोस्तों इनमें से कोई आप ट्रेन पकड़कर पहुँच सकते हैं पुणे। पुणे में भीमाशंकर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर पड़ेगी, तो आप वहाँ से भीमाशंकर पहुँच सकते हैं। शिवाजी बस स्टैंड से आपको बस मिलेगी, तो आप भीमाशंकर के दर्शन कीजिए, फिर आप वापस आ जाइए पुणे। और पुणे से हम लोगों को जाना है नासिक रोड। नासिक रोड में हमें श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने हैं। पुणे से नासिक रोड जाना है ट्रेन के द्वारा, जो आपको मिलेंगी पुणे भुसावल एक्सप्रेस, जो प्रतिदिन चलती है। तो आप नासिक रोड आप पहुंच जाइए। त्र्यंबकेश्वर जो आपके बस से जाना होगा तो लगभग आपको 35 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, और आपको 100 रुपया बस वाला चार्ज करेगा, और आपको 1 से 1.5 घंटे में त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचा देगा। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। इसके बाद हम जाएंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। तो आप सबसे पहले वापस आइए, फिर वहाँ से आपको औरंगाबाद संभाजी नगर में आपको पहुंचा देगी। संभाजी नगर यहाँ से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी रह जाती है 35 किलोमीटर। तो संभानगर में बस या टैक्सी पकड़कर सीधा पहुंचेंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हम अब घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम फिर से आ जाएंगे औरंगाबाद और यानी संभाजी नगर। तो दोस्तों अब हमको औरंगाबाद से हमको जाना है मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग यानी ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर खांडवा में स्थित है, तो महाकाल उज्जैन में है। तो ओमकारेश्वर के लिए आपको औरंगाबाद से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको औरंगाबाद से खांडवा जाना पड़ेगा। औरंगाबाद से खांडवा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, वो ट्रेन है सैखंड एक्सप्रेस, जो डेली चलती है। फिर खांडवा से ओमकारेश्वर पहुंच जाइए, लगभग 90 किलोमीटर पड़ेगा, यानी आप बस या टैक्सी के माध्यम से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच जाइए। हम लोग इसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बाद हमको आप कोई ट्रेन उज्जैन के लिए नहीं मिलेगी,
यहाँ कोई रूट ट्रेन का नहीं है तो उज्जैन की दूरी लगभग 150 किलोमीटर पड़ेगी, तो आप बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से आप उज्जैन पहुँच जाइए। बस वाला आपसे 250-300 रुपए चार्ज करेगा और आपको उज्जैन पहुँचा देगा। तो उज्जैन में दर्शन कीजिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और गुजरात के सोमनाथ व नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व एक धाम द्वारका में भी दर्शन के लिए हमें ट्रेन लेना होगा उज्जैन से बिरावल के लिए। डायरेक्ट सोमनाथ के लिए ट्रेन नहीं है, केवल बिरावल स्टेशन है, वहां से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोमनाथ। आप वहां पहुंच जाइए, बिरावल से टैक्सी पकड़कर सोमनाथ पहुंच जाइए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वहां से फिर आप बिरावल आ जाइए और बिरावल से फिर ट्रेन पकड़ें, जो डायरेक्ट ट्रेन चलती है सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस, उसमें बैठकर द्वारका पहुंच जाइए। द्वारका पहुंचने के बाद भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद द्वारकाधीश मंदिर से आपको नागेश्वर की दूरी वो है लगभग 15 किलोमीटर। दोस्तों आपको टैक्सी पकड़कर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच जाइए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, फिर आपको वहां से द्वारका आ जाइए। अगर आप शुक्रवार के दिन निकलते हैं तो द्वारका से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, उत्तरांचल एक्सप्रेस, जो कि आपको द्वारका रेलवे स्टेशन से सीधा हरिद्वार के लिए मिलती है। अगर आपको ये ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको द्वारका से अहमदाबाद आना पड़ेगा, वहां से आपको बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी हरिद्वार के लिए। ये ट्रेनें आपको अहमदाबाद पहुंचा देंगी। किसी भी आप ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद पहुंच जाइए। अहमदाबाद से हरिद्वार के लिए एक ट्रेन है जो कि डेली चलती है, इसका नाम है योग एक्सप्रेस, जो कि आपको हरिद्वार पहुंचा देगी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करेंगे, फिर वहां से हमें जाना है केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड बना हुआ है, वहां से सुबह बहुत सारी बसें आपको सोनप्रयाग के लिए चलती हैं। तो आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ें और सीधा पहुंच जाइए सोनप्रयाग। अगर किन्हीं कारणों से बस न मिले तो आप पहुंच जाइए ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से आप ट्रेन ले सकते हैं या टैक्सी से भी आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। तो आप ऋषिकेश से फिर आपको मिलेगी सोनप्रयाग के लिए सुबह बसें मिलेंगी। तो आप सोनप्रयाग पहुंच जाइए, वहां से आपको 5 किलोमीटर की लोकल टैक्सी पकड़कर आपको गौरीकुंड पहुंचना होगा और गौरीकुंड से आप पैदल यात्रा या घोड़े से भगवान केदारनाथ के धाम पहुंच सकते हैं। यदि आपको चलने फिरने में सुविधा है तो आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से सिरसी से यानी पाटा से या गुप्तकाशी से आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए। आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद हमको फिर से वापस लौटना है सोनप्रयाग के लिए। दोस्तों हम सोनप्रयाग आ चुके हैं और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बसें जाती हैं। अगर वो बसें आपको सुबह नहीं मिल पाती हैं तो आप रुद्रप्रयाग आ जाइए बस के द्वारा। फिर आप हरिद्वार से जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए बसें सुबह चलती हैं, उन बसों को रुद्रप्रयाग से पकड़कर आप पहुंच जाइए बद्रीनाथ धाम। चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद हमें फिर से आना है बस के द्वारा हरिद्वार, और हरिद्वार से जाना है हमको काशी विश्वनाथ के लिए। तो हम ट्रेन पकड़कर काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, वहां हमको वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों वाराणसी पहुंचकर आप काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करिए और वहां के घाटों को भी दर्शन करिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये पूरा टूर तैयार होता है। ये पूरी यात्रा लगभग 1 महीने से ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि ट्रेन का समय होता है उस समय में हम यात्रा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जब हम एक ट्रेन से दूसरे स्टेशन पहुंचते हैं तो उसी दिन आपको उसी समय पर ट्रेन मिलना मुश्किल होता है। तो इस कारण से आपको 1 महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन जो मैंने आपको रूट बताया है उसमें आपका काफी कम पैसा खर्च होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो आपने अभी तक आपको नहीं मिला होगा जिसमें आपको इतने विस्तार से मैंने आपको बताया है। अभी तो कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें ट्रेन के द्वारा एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए बताया गया हो। तो दोस्तों इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग व 4 धामों की यात्रा एक साथ 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में आप कम रुपए में आप ये पूरी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अगला वीडियो किस तरह देखना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।